हम मुंबई गए, मुंबई में 6 दिन में 42 को सभा किए। वहां भी जितना विस्थापन हुआ, वहां हाल फिलहाल 10 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे हमारे बगल में एयरपोर्ट है, हालांकि बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। वहां हमने सवाल किया, आपका जो जमीन गया है क्या पॉलिसी है? उनसे हम रात को मिलने गए, जो मराठी लोग हैं, कि हम क्या पॉलिसी है, आप 10 किलोमीटर का अपना जमीन दे दिए एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो किस आधार पे दिए? उन्होंने कहा देखिए विकास के लिए दिए। हम बोले ठीक है, आपका जमीन गया, बदले में आपको क्या मिला? उन्होंने इशारा में एक इमारत दिखाया, जिस प्रकार हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 12 तल्ला 16 तल्ला की बिल्डिंगें हैं, कहा उसमें मेरा एक संतोषजनक कमरा है और मुआवजा है, उसके बाद हम जमीन दिए। आज बताइए, यही एक गोराई परिवार आज 30 साल बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसे देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ कागजों में झारखंड, सिर्फ कागजों में झारखंड। यही अभी वो तो राजकुमार दा जानेंगे आमझार पंचायत में आज 30 साल बाद विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसा राज्य का निर्माण हुआ अभी बताइए। वही महाराष्ट्र में जिसका भी जमीन लिया गया, हिसाब से उसको बिल्डिंग बना के दिया है, हिसाब से इसको पैकेज दिया गया है। जब झारखंड आते हैं तो लोग अपना बाप के मरने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और यदि आप चाहते हैं कि शहीद मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो, यदि आप चाहते हैं जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य बना है, तो 2024 में आप में राजनीतिक चेतना का उदय होना होगा, तभी इस राज्य में बदलाव हो सकता है, तभी मणिनाथ मंडल के सपनों को साकार किया जा सकता है। और नहीं तो फिर साल में 2 दिन आएंगे, एक दिन उनकी जन्मतिथि होगी, दूसरे दिन उनकी पुण्यतिथि होगी, माला चढ़ाएंगे, एक कार्यक्रम होगा, कुछ गान कुछ गीत की प्रस्तुति होगी, हम सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर वही दशा होगी। इसलिए आज अगर झारखंड की अपनी दशा को बदलना है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप में मत को लेकर अपनी चेतना को, अपने मत की चेतना को विकसित करना होगा, ये मैं संदेश देना आया। जय झारखंड। आज हम लोग भी जब अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे वो विनोद बाबू रहे, कॉमरेड ए के राय रहे, मणिनाथ मंडल रहे, रसिक हालदार रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, तो हम लोग भी चिंतन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार त्याग करते हुए, किस प्रकार अन्याय जुल्म का सामना करते हुए इस राज का गठन किया था, लेकिन आज उनका सपना कोसों दूर चला गया। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मेरा संदेश होगा, मेरा हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी गैर भाषा भाषी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात की है तो इतना बड़ा स्क्रीन टच मोबाइल मुंशी जी यार एकदम क्या दिक्कत है? तो रेकान ना टुकड़ों में आपने दे ही दिया तो तो धरातल पे मांग रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे मांग रहे हैं। तो जहाँ लेवी का नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक झारखंड है, हम उसी झारखंड आजकल जगह गुपचुप में डाल देती 10 रुपया गाँव में जाके खोज रहे हैं, क्योंकि उसी झारखंड का जो भूभाग हमको मिला है, उसमें हमको धान लगाना है, हमको फसल लगानी है। तब बिहान जो भूभाग जमीन का टुकड़ा हमको मिला है, हम वो जमीन का टुकड़ा तलाश रहे हैं। क्यों जमीन का टुकड़ा? तो बिहान मुखिया जी बोलत हुआ कंदे ये बे हुआ जेमरा दने कंदे हम तलाश रहे हैं कि कहां है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मैं उसे खोज रहा हूं। हां ओटा बोलाल तो ना आदमी तो वो बोलाल झारखंडी को करनी होगी, जेमरा दने का नु मिले का इसी मिट्टी में शरणार्थी होंगे। हां बोलाल तो अगले बार तो हुए काम नहीं। हाँ इस राज्य का निवासी होने के नाते हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का उद्देश्य क्या था, उस बलिदान की पूर्ति के लिए आज इस कालखंड में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण हैं, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा 6800 इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास है। अभी तो वहां भी जाकर उन्होंने 60-40 लगाया था, झारखंड में 60-40 चल रहा था। मुख्यमंत्री आए, मिले, बोला क्या माजरा है, बोला यहाँ 60-40 है, बोला भाई भाई है तो वहां भी 60-40 कीजिए। इन्होंने वहां भी जाके 60-40 किया, आपको मालूम है ना क्यों? इस आंदोलन के कारण।
इस आंदोलन में सबकी नजर है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ हमेशा झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बावरी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है। ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बावरी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं, आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मूवमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। एक दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी समझ रही कि झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। आज बहुत सारे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी राज्य के विरोध नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि जब आपसे ही कटके हमने एक अलग राज्य का टुकड़ा लिया, उदाहरण के लिए दो भाई में बंटवारा होता है ना, दो भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है। आपके बीच होता है कि नहीं लक्ष्मण दा? आप दो भाई हैं ना, तो संपत्ति का बंटवारा होगा ना। जब पिताजी मृत हो जाएंगे, माताजी मृत हो जाएंगी, संपत्ति का बंटवारा होगा ना। यानी ये नियम है, ये परंपरा है, ये मनुष्य की नियति है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई के हिस्से में आधा, छोटे भाई के हिस्से में आधा, तो क्या बड़ा भाई का किसी प्रकार ये रोल बनता है कि छोटे भाई को जो जमीन दिया है उस पर नजर गड़ाई? कभी नहीं। किसी भी प्रकार से क्या उसकी जोरू और जमीन पे नजर गड़ाने का किसी भी प्रकार से बड़ा भाई को राइट बनता है? जब नहीं बनता है तो चाहे बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल, हम एक लाइन में कहेंगे आपसे ही हमने राज लिया है। अब हमें ब्यूरोक्रेट से लेकर पत्रकारिता से लेकर कार्यपालिका से लेकर विधायिका से लेकर ठेकेदारी में भी हमारा स्थान चाहिए। क्या गलत रहा हमने बताइए, क्या गलत इसमें कहां मैंने भड़काऊ बात है बताइए? कौन सा भड़काऊ बात लगा मीडिया वालों बताइए? तो आज जो ये लड़का ये बात जो पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रख रहा है, तो कौन सा बात मेरा अतार्किक है? जब 1960 में बॉम्बे नाम का स्टेट दो भागों में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से, वहां गुजरात के लोगों ने कभी महाराष्ट्र में दखल नहीं दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने गुजरात में दखल नहीं दिया, तो बिहार, यूपी, बंगाल का कोई अधिकार नहीं बनता है झारखंड के जीवन में दखल देगा। आप हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, जो कहना है कहिए, हम जो सच्चाई है कहेंगे। बाकी बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, और हमने उन्हीं भाइयों से अपना बंटवारा लिया है। कितना लिया है? वर्ग किलोमीटर लिया है, 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है। तो हम तो टुकड़ा लिए हैं अपना। अब यहाँ जो भी विधि व्यवस्था होगी, यहाँ जो भी नीति नियम होंगे, ये हमारा होगा। और आज इसके लिए आपको अपनी चेतना को मजबूत करना होगा, नहीं तो आज इसी प्रकार हमारे लोगों की शहादतें जाएंगी, इसी प्रकार हमारे लोगों के रक्त से धनबाद की धरती लाल होगी, और कोयला की कमाई से माला माल वे लोग होंगे। आज अगर इस कोयलांचल की धरती में हत्या, अपराध जैसी भी समस्याएं आई है, तो याद रखिए वो झारखंडी मानुस नहीं होगा, वो गैर झारखंडी होगा, क्योंकि झारखंडी मानुस बात धान लगाता था यहाँ, इसका नाम धानबाज था। जानकारी है कि नहीं आपको? यहाँ रहने वाले चाहे मंडल समाज रहे, गोराई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, तेली समाज ये भी रहे, यहाँ धान लगता था, उसका नाम था बाइट। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार का धान होता है, कोहियार धान, बाइट धान, कनारी धान, हीर के धान। यहाँ बाइट धान लगता था, यानी हम लोग खेती बाड़ी करते थे। झारखंड का कोई भी जो यहाँ रहता था धनबाद में, खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे, फसल लगाते थे। हत्याओं का ये जो दौर चला है, ये कोयला की लूट के कारण, कोयला की काली कमाई के कारण। अब बताइए कोयला की काली कमाई में कई वो झारखंडी अरबपति हुआ है? बताइए, गिनाइए हमको। यदि कोयला की काली कमाई में हमारा योगदान नहीं है, तो जिनका योगदान है उन्होंने इस क्षेत्र में हत्या जैसी समस्याओं को, हत्या जैसी जघन्य समस्याओं को लेकर आने का काम किया है। और मणिनाथ मंडल की हत्या भी, उनकी शहादत भी उसी कड़ी से हमें जोड़ना होगा। उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो शहादत हुई है, हमें उसी कड़ी से
इस बात को आपको नहीं भूलना होगा। आज 17 अक्टूबर सन 1994 में जिस समय एक अलग दौर चल रहा था झारखंड निर्माण के लिए, शहीद मणिनाथ मंडल की जो हत्या हुई, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा कि जो लोग बाग धान लगाते थे उस मिट्टी में इन्होंने कोयला की काली कमाई के कारण, उस मिट्टी में इन्होंने दबंगई के कारण, उस मिट्टी में अतिक्रमण के कारण लहूलुहान करने का काम किया है। अभी आज की जनमानस, आज की झारखंड की आवाम पे निर्भर करता है कि हमें आने वाले 23 सालों के झारखंड का फैसला किस प्रकार करना है। आज हमें हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इस बात को तय करना होगा कि जब 23 साल पुनः वापस आएगा, आज जैसे 2023 हुआ है, उस 23 सालों में झारखंड का परिदृश्य क्या होगा। इसलिए आज क्या नाम दादू तोर?